नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखिए, आपके 10th क्लास का 5 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। इसको पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से और आप वीडियो को स्किप कर करके नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर में और बड़े तरीके से याद करेंगे। चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण तो बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे और लिखेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है और इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। आपको 5 से 10 नंबर 5 नंबर का पूछा जाने वाला है चैप्टर में से। पहला प्रश्न है आपका मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है? देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के या परमाणु द्रव्यमानों के आवृत्ति फलन होते हैं। ये किसका? मेंडलीव का आपका आवर्त नियम है। देखिए, दूसरा है आपका मेंडलीव का आधुनिक नियम। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। इसे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपका ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है? देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं तथा 6 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। प्रत्येक आवर्त में तत्व परमाणु के वृद्धि क्रम में रखने गए हैं, जबकि एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। दोबारा समझ लेंगे आप इसको अच्छी प्रकार से। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं तथा 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको आवर्त कहते हैं। प्रत्येक आवर्त में परमाणु के वृद्धि क्रम में रखे गए हैं, जबकि एक ही समूह के सभी तत्वों को उनके गुणधर्म के रूप में समान रूप से रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण क्या है? गुण। पहला गुण क्या? परमाणु द्रव्यमान में संशोधन, नए तत्वों की खोज। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या है? देखिए, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान ना होना, ये क्या रह गई? कमी रह गई। दूसरा पॉइंट है समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं होना। तीसरा पॉइंट है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या रह गए? आपके दोष रह गए। नेक्स्ट है हेडिंग पेट्रोलियम किसे कहते हैं? पेट्रोलियम की परिभाषा इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा अधिक बार पूछने वाला प्रश्न है। पेट्रोलियम ग्रीक भाषा के दो शब्दों पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बना है। यानी पेट्रोलियम शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिनका नाम है पेट्रा प्लस ओलियम। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। कह सकते हैं चट्टानों को नीचे से निकाला जाने वाला तेल, इसका अर्थ ये होता है। अर्थात परिभाषा क्या होती है? पेट्रोल पृथ्वी के नीचे चट्टानों के अंदर से निकाले जाने वाला गाढ़ा चिपचिपा सफेद भूरे रंग का द्रव होता है। ये अनेक ठोस द्रव तथा गैसीय हाइड्रोकार्बन के जटिल जलीय मिश्रण से प्राप्त होता है। इसे खनिज तेल या चट्टानी तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको खनिज या चट्टानी तेल भी कहते हैं। इसे काला सोना भी कहा जाता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। इसमें बहुत से इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे जो होते हैं रासायनिक गुण होते हैं। देखिए, जैसे ये कच्चा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कच्चा। इसे शुद्ध करने के लिए आसवन में शुद्ध करने के लिए वाहन के ईंधन में प्रयोग करने के लिए आसवन विधि में शुद्ध कर लेते हैं। कच्चे पेट्रोल को पृथ्वी से निकालकर आसवन विधि के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब हमारे ये प्रयोग में यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका प्रतिस्थापन या क्लोरीनीकरण इंपोर्टेंट है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु का समूह अन्य किसी परमाणु के विस्थापन या विस्थापित हो जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? एक बार दोबारा समझाते हैं।
वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बन अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु का समूह अन्य किसी परमाणु में विस्थापित हो जाता है, मतलब दूसरी ओर चला जाता है, तो उसे विस्थापन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के क्लोरीन परमाणु अलग अलग होकर क्लोरीनीकरण क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। यानी मेथेन को गर्म करेंगे क्लोरीन के साथ में, तो जो समीकरण प्राप्त होगी हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा, वह क्रिया क्लोरीनीकरण का अभिक्रिया कहलाएगी। समझेंगे। देखिए उदाहरण के लिए जैसे जब मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं या कराने पर एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। किसका सूत्र होता है, मेथेन का सूत्र होता है, मेथेन होती है ये आपकी। और क्लोरीन के साथ में हम इसको गर्म कर देंगे, सूर्य का धुंधला प्रकाश की उपस्थिति रहेगी, तो ये बन जाएगा CH3Cl और HCl। देखिए एक एक करके H इसमें से अलग होता चला जाएगा। देखिए CH4 Cl2 को हमने गर्म किया तो CH3Cl प्लस HCl बन गया, मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब मेथिल क्लोराइड को हम क्लोरीन के साथ में गर्म करेंगे सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH2Cl2 और HCl यानी एक H हाइड्रोजन परमाणु इसमें से और विस्थापित हो गया ये, तो ये कहलाएगा आपका मेथिलीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका देखिए जब इसको फिर पुनः दोबारा गर्म कर देंगे किसको, मेथिलीन डाई को, CH2Cl2 प्लस Cl2 इनको गर्म कर देंगे तो CHCl3 प्लस HCl का निर्माण हो जाएगा। ये सूत्र होता है क्लोरोफार्म का। किसका होता है साथियों, क्लोरोफार्म का। क्या दोबारा सूत्र समझ लेंगे, CHCl3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब इसको गर्म कर देंगे क्लोरोफार्म को सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में, CHCl3 Cl2 क्लोरीन गैस, इनको गर्म कर देंगे तो एक C ये वाली चली जाएगी, एक C ये वाली, तो CCl बन जाएगा। Cl2 ये थे, 2 Cl ये थे, 5 तो CCl4 बन गया। ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और एक H इसमें से बचा ये वाला, तो H ये आ गया और एक Cl इधर से बचा तो Cl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा थी आपको। देखिए पढ़ेंगे विकर्ण संबंध। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विकर्ण संबंध इंपॉर्टेंट है। विकर्ण संबंध आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त तथा तीसरे आवर्त के साथ जो संबंध रखते हैं वह विकर्ण संबंध कहलाता है। आवर्त सारणी में जो दूसरे वर्ग के तत्व होते हैं जो तीसरे वर्ग के साथ में संबंध रखते हैं वह विकर्ण संबंध कहलाते हैं। इस प्रकार जो क्रिया बनती है विकर्ण संबंध कहलाती है। समझेंगे अच्छी प्रकार से। देखिए आगे इसको परिभाषा इसकी दूसरी है, आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के तत्व जो आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग के साथ में संबंध रखते हैं उन्हें विकर्ण संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समूह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, तो दूसरा वर्ग का तत्व जो होता है Li लिथियम Mg से संबंध रखता है, बेरियम एल्यूमिनियम से रखता है, बोरोन सिलिकॉन से रखता है। इस प्रकार से ये दूसरे वर्ग के तत्व जो होते हैं तीसरे वर्ग के साथ में संबंध रखते हैं, इसीलिए इसको विकर्ण संबंध का नाम। देखिए ये है आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्लोरीन का। ये पूछा जाता है 1 नंबर का आपका कि क्लोरीन Cl17 इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भार 35 होता है, का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी बताइए। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका देखो जोड़ा युग्म बनाएंगे हम, तो 1s वाले पे 2 आया, इन दोनों पर मिलाकर कितना आया हमारे पास, 2 वाले पे 8 और 3 वाले पे 7। तो आवर्त संख्या जो होगी हमारी कितनी होगी, आवर्त होगा थर्ड आवर्त। कौन सा आवर्त होगा, थर्ड। और वर्ग जो होगा 7th A होगा, और ब्लॉक कौन सा होगा, P ब्लॉक होगा। इसी प्रकार देखिए हम सोडियम को पढ़ेंगे, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी बताइए। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1।
तो आवर्त सारणी में जिसके आवर्त संख्या होगी वो थर्ड होगी, जो एस से पहले लगी हुई है। वर्ग जो होगा जो ऊपर वाली संख्या होती है एस, तो ये होगा फर्स्ट वर्ग। और ब्लॉक पूछ लेगा तो ब्लॉक जो होगा हमारा एस ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। ये हमारा ब्लॉक होगा। कौन सा होगा? एस ब्लॉक। अच्छे प्रकार समझ रहे हैं आप? देखिए रासायनिक गुण यानी रासायनिक समीकरण समझेंगे आप। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे आ जाती हैं आपके 2 नंबर की। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए सोडियम को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर सोडियम क्या होता है? ये होता है Na। इसमें दोनों लगा लेंगे जल को संतुलित करने के लिए, समीकरण को पूरा करने के लिए। H2 हाइड्रोजन गैस होती है, इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए 2NaH सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, हाइड्राइड। दूसरी समीकरण देखिए आपकी, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर तो Cu होता है कॉपर, O2 ऑक्सीजन होती है। दोनों को संतुलित करने के लिए इसमें भी 2 लगा लिया गया है, तो 2CuO बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का सूत्र बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए मैग्नीज की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करने पर Mn होता है मैग्नीज और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। इसमें भी 2 लगा लिया गया है बैलेंस बनाने के लिए। तो Mn ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा मैग्नीज नाइट्राइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीज नाइट्राइड। Mn यहाँ से ले लिया ये और NO3 का कर दिया हमने होल ट्वाइस और H2 बचा हमारे पास तो हमने लिख दिया H2, ये होगी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम की क्रिया जल के साथ करने पर K2 और H2O, जल होता है H2O और K2 होता है पोटेशियम, पोटास। इनको गर्म करेंगे, इसमें भी 2 लगा लिया गया, इसमें भी 2 लगा लिया गया, तो 2KOH यानी क्षार बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। पोटेशियम तथा जल को एक साथ गर्म करने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम को जल के साथ गर्म करेंगे तो इसमें भी 2 लगा लिया गया, 2Al और 3H2O। इसमें 3 लगाकर इसको बैलेंस को शुद्ध करेंगे, मतलब ठीक करेंगे समीकरण को पूरा करने के लिए, संतुलित करने के लिए। तो इसमें Al2O3 प्लस 3H2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कैसे प्राप्त करेंगे आयरन सल्फेट से जिंक सल्फेट। तो सबसे पहले FeSO4 लिख लिया हमने, आयरन सल्फेट का सूत्र होता है, और Zn लिख लिया, इसमें से हमने जिंक लगा लिया हमने। दोनों गर्म करेंगे तो सबसे पहले लिया Zn, इधर से ले लिया SO4 तो जिंक सल्फेट बन गया। Fe बचा हमारे पास, Fe हमने नोट कर दिया, तो ये आयरन बन गया, ये जिंक सल्फेट बन गया जो हमें समीकरण में बनाने के लिए दिया गया था। सेकंड, सोडियम से हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो 2Na और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको गर्म कर दिया तो 2NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन गई। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपको मेन पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टर बहुत बड़े हैं लेकिन जो आने वाले एग्जाम में हैं वही नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो देखिए विकल्प है आपका फर्स्ट, Li विकर्ण का संबंध किसके साथ होता है। हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, Li का संबंध Mg के साथ होता है। तीसरा पॉइंट है आपका, आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर है मेंडलीफ। क्या है? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण के आधार क्या था? परमाणु क्रमांक, यानी नया वाला जो मॉडल था उसका परमाणु क्रमांक था, और पहले वाले का जो प्राचीन वाला जो मेंडलीफ का जो नियम था वह था आपका परमाणु भार पर आधारित, और नया वाला जिसको आधुनिक मतलब हो गया मॉडर्न नया, तो इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए आपका, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? Al2O3। यूरेनियम क्या है? अंत संक्रमण धातु है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो अच्छे प्रकार से इसको नोट करिएगा और अपना नोट्स बनाकर चलिएगा और अच्छी प्रकार से तैयारी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।